वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश के मौके पर किया अटल भूजल योजना का आगाज। रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर किया अटल सुरंग। लखनऊ में की अटल बिहारी वाजपेयी के 25 फीट ऊंचे मुजस्समे की नकाब कुशाई। साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का यौम पैदाइश आज। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश करने में की कौम की क़यादत। अच्छी हुक्मरानी के दिन के तौर पर मनाया जाता है ये दिन। मुजाहिद आज़ादी पंडित मदन मोहन मालवीय को भी उनके यौम पैदाइश पर पेश किया गया खराज अक़ीदत। जमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी घपला मामले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। 126 करोड़ रुपए के घपले में अथॉरिटी के साबिक़ सीईओ पीसी गुप्ता और 20 दीगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मुल्क के शुमाली रियासतों में सर्दी का सितम। हरियाणा के नारनौल में कम अज कम दर्जा हरारत 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों तक शदीद ठंड का दिया इंतबाह। शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में न्यूयॉर्क में भी सड़क पर उतरे भारतीय बिरादरी के लोग। बड़ी तादाद में लोगों ने की कानून की हिमायत। और दुनिया भर में क्रिसमस की धूम। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अहले वतन को दी क्रिसमस की मुबारकबाद। पूरी दुनिया के गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम। आदाब नाज़रीन, इमरोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अटल भूजल मंसूबे का इफ्तिताह किया। इस मंसूबे का मकसद 7 रियासतों में तरजीह वाले इलाकों में कम्युनिटी की शिराकत के साथ ज़मीनी आबी वसाइल का पायदार इंतजाम करना है। इस मंसूबे में कई रियासतें शामिल हैं, जिनमें कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र हैं। इस मंसूबे के अमल दरामद से इन रियासतों के 78 अजला में तकरीबन 8,350 ग्राम पंचायतों को फायदा मिलने की उम्मीद है। काबीना ने कल अटल भूजल मंसूबे को मंजूरी दी थी। इस मंसूबे के लिए 6,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन पर एक गाइडलाइन किताब का इजरा किया। वज़ीर आज़म ने साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि पानी का मौजू उनके लिए बहुत अहम था। उन्होंने कहा कि अटल जल योजना हो या फिर जल जीवन मिशन से मुतालिक गाइडलाइन, ये 2024 तक मुल्क के हर घर तक पानी पहुँचाने के अज़्म को पूरा करने में एक बड़ा कदम है। पानी का विषय अटल जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। पानी को लेकर के एक बहुत बड़ी योजना को आकार दिया गया था, लेकिन बाद में अटल जी की सरकार नहीं रही और पानी की योजना ही बह गई। हमने पिछले सरकार के दरमियान पे इस पर बल दिया और अब एक मिशन मोड में इस काम को आगे बढ़ाने का तय किया है। पानी को लेकर के अटल जी का जो विजन था, वो विजन आज भी हमें प्रेरणा देता है। विज्ञान भवन में प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि पानी का ये बहरान एक कुनबे की शक्ल में, एक शहरी की शक्ल में मुल्क के लिए बाइस तशवीश तो है ही, एक मुल्क की शक्ल में भी ये तरक्की को मुतासिर करने वाला है। उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया को हमें पानी के बहरान की हर सूरत से निमटने के लिए तैयार करना है। इसके लिए हुकूमत 5 सतह पर एक साथ काम कर रही है। वज़ीर आज़म मोदी ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि इस मामले में दर्जाबंदी के तरीके से निकलकर मजमूई तरक्की पर जोर दिया गया है। पानी जैसी मूल आवश्यकता के लिए जो एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, वो पहले की सरकारों के समय अपनाई नहीं जा सकी। जल शक्ति मंत्रालय ने इस कंपार्टमेंटलाइज अप्रोच से पानी को बाहर निकाला और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को
हमने बल दिया। इसी मानसून में हमने देखा है कि समाज की तरफ से, जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से वाटर कंजर्वेशन के लिए व्यापक प्रयास हुए हैं। आज मुल्क के लिए एक अहम मंसूबे रोहतांग टनल को अटल जी के नाम पर वक्फ किया गया। हिमाचल प्रदेश को लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली, मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब अटल जी के नाम से जानी जाएगी। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के ताउन के एतराफ में रोहतांग पास के नीचे बनी सुरंग का नाम उनके नाम से मंसूब किया गया है। दावा किया गया है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा टनल होगा। सुरक्षा की दृष्टि से, स्ट्रेटेजिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया था कि हमें नई व्यवस्थाएं विकसित करनी होगी। और अब सुरक्षा की दृष्टि से तो अनेक प्रकार के इसके महत्वपूर्ण आयाम है, लेकिन साथ साथ लेह, लद्दाख और करगिल, ये एक टनल वहां का भाग्य बदल देगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग सुरंग के काम की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी मुल्क के वजीर आजम थे। उन्होंने कहा कि ये सुरंग अगस्त के महीने में शुरू होगी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आज के लगभग 18 वर्ष पहले लाहौल स्पीति की दुर्गम घाटियों में गए थे, बर्फीली घाटियों के बीच गए थे। और वहीं पर जब यह बात उनके सामने रखी गई कि इस प्रकार का टनल बनने से क्या क्या सुविधाएं होंगी, तो वहीं पर उन्होंने यह संकल्प लिया था और वहीं पर निर्देश दिया था कि रोहतांग टनल का काम प्रारंभ किया जाना चाहिए। और वह रोहतांग टनल लगभग पूरा हो चुका है और मैं समझता हूं कि अगस्त के महीने में ही अब लोगों का आवागमन भी वहां से प्रारंभ हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी इसका बड़ा महत्व है। अटल भूजल योजना के आगाज के मौके पर जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मंसूबा अवामी शिराकतदारी के उसूलों पर खड़ा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इसके लिए बुनियादी ढांचा मुहैया कराएगी और गांवों के लिए ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लेगी। इस अटल भूजल योजना का भी मूलाधार यही है कि गांव अपने क्षेत्र का, अपने गांव के भूजल का प्रबंधन करें, वो वाटर बजटिंग करें, हम उनको तकनीकी सहायता प्रदान करें और साथ ही साथ में फाइनेंशियल इंसेंटिवाइजेशन के माध्यम से उनका हैंड होल्डिंग करें, उनको सहायता प्रदान करें। देश के 7 ऐसे प्रदेशों में एक साथ उन प्रदेशों के 78 जिलों के 8,500 से ज़्यादा गाँवों में ये योजना प्रारंभ आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगी और 6,000 करोड़ रुपए की इस योजना पर 50% हिस्सा विश्व बैंक ने सहयोग करने का निर्णय किया है। मैं विश्व बैंक के प्रतिनिधि जो यहाँ मौजूद हैं, इस समय में उनका भी आभार और अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज साबिक वजीर आजम और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का यौम पैदाइश है। इस दिन को मुल्क भर में अच्छी हुक्मरानी के दिन के तौर पर मनाया जाता है। 2014 में शुरू किए गए अच्छी हुक्मरानी के दिन का मकसद लोगों के दरमियान हुकूमत और हुक्मरानी से मुताल्लिक जवाबदेही के तई बेदारी पैदा करना है। इस मुनासबत से मुल्क भर में मुतादिद प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर अराकीन पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में साबिक वज़ीर आज़म को गुलहाए अक़ीदत नज़र किए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी समाधि सदैव अटल पहुंचकर खराज अक़ीदत पेश किया। उनके साथ वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा और दीगर लीडर भी शामिल थे। इस मौके पर मुमताज़ गुलकार अनूप जलोटा ने अटल बिहारी वाजपेयी को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक भजन भी गाया। इस मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ दीगर लीडर मौजूद थे। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी
कर चलो हम हंसे जग रोए। शरीर को एक चादर के समान समझते हुए कबीरदास जी कहते हैं, चदरिया पांच तत्व की अष्टकमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैली कीनी चदरिया, झीनी रे झीनी 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 झीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। साबिक वजीर आजम और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। अपने ट्वीट में वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के शहरियों के दिलों में बसे साबिक वजीर आजम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके यौम पैदाइश पर सत सलाम। और इसी के साथ ही वजीर आजम मोदी ने एक वीडियो शेयर करके भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को खराज तहसीन पेश किया। अटल जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में बहुत सी चीजें कही जा सकती हैं और एक भी बात दूसरे से कम नहीं हो सकती है। जितनी ताकत उनके भाषण में थी, शायद उससे कई गुना ताकत उनके मौन में थी। कब बोलना और कब मौन रहना, वो जो ताकत थी वो अद्भुत थी। व्यक्तिगत जीवन के हित के लिए न कभी रास्ता बदलना, और लोकतंत्र में कोई दुश्मन नहीं होता है। प्रतिस्पर्धी को भी, कठोरतम आलोचना को भी आदर के साथ, सम्मान के साथ उस व्यक्तित्व की तरफ देखते रहे। ये अटल जी से सीखने वाला विषय है। मैं मेरी तरफ से आदरणीय अटल जी को आदरांजलि देता हूं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लखनऊ के लोक भवन में साबिक वजीर आजम और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। वजीर आजम ने वाजपेयी जी को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश की वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इस मौके पर वजीर आजम मोदी ने अपनी हुकूमत की हुसूलियाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि जो मसाइल दहाइयों से हल नहीं हो रहे थे, उसे बआसानी हल कर लिया गया है। वजीर आजम ने कहा कि आर्टिकल 370 और राम मंदिर के मसलों का पुरअमन हल निकाला गया और पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए पनाह गुज़ीरों को शहरियत देने का रास्ता साफ हो गया है। वजीर आजम ने कहा कि 130 करोड़ भारतीयों ने एतमाद के साथ ऐसे चैलेंजों का हल तलाश कर लिया है। आर्टिकल 370 कितनी पुरानी बीमारी थी, कितनी कठिन लगती थी, हमें विरासत में मिली थी, लेकिन हमारा दायित्व था कि हम ऐसी कठिन से कठिन चुनौतियों को सुलझाने के लिए भरसक प्रयास किए। जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत की शरण लेने के लिए मजबूर हो गए, ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता की गरिमा देने का रास्ता, ऐसी अनेक समस्याओं का हल इस देश के 130 करोड़ भारतीयों ने निकाला है। वज़ीर आज़म मोदी ने उत्तर प्रदेश में शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ मुजाहिरों के दौरान हुए तशद्दुद की मजम्मत की। उन्होंने आम लोगों से झूठी अफवाहों से बचने की भी अपील की। में जिस तरह कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा की, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, वो अपने घर में बैठ करके एक बार खुद को सवाल पूछे, क्या उनका ये रास्ता सही था?
उनकी प्रवृत्ति योग्य थी। ये जो कुछ जलाया गया, बर्बाद किया गया, क्या वो उनके बच्चों को काम आने वाला नहीं था? मैं बहुत आग्रह से कहना चाहूंगा कि बेहतर सड़क, बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उत्तम सीवर लाइन नागरिकों का हक है, तो इसको सुरक्षित रखना, साफ सुथरा रखना भी तो नागरिकों का दायित्व है। और मुजाहिदे आज़ादी पंडित मदन मोहन मालवीय का भी आज यौम पैदाइश है। वज़ीर आज़म मोदी ने पंडित मदन मोहन मालवीय को पार्लियामेंट के मरकजी हॉल में खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मरकजी वज़रा समेत बीजेपी के कई सीनियर लीडर ने भी फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म मोदी ने मशहूर समाजी कारकुन और मुजाहिद आज़ादी पंडित मदन मोहन मालवीय को खराज अक़ीदत पेश करते हुए ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारत माता की खिदमत में अपनी ज़िंदगी वक्फ करने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय जी को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत। उन्होंने तालीम के शोबे में गिरां क़द्र शराकतदारी के साथ आज़ादी की तहरीक में भी अहम किरदार अदा किया। उनकी तालीमात और उसूल मुल्क के शहरियों के लिए हमेशा तहरीक देते रहेंगे। भारत रत्न और 3 बार वजीर आजम रहे अटल बिहारी वाजपेयी का आज 95वां यौम पैदाइश है। अटल जी के यौम पैदाइश पर मुल्क भर में कई जगहों पर प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक प्रोग्राम दिल्ली के आकाशवाणी भवन में मुनक्किद किया गया, जहां प्रसार भारती के रुकन अशोक टंडन के साथ कई मोअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद थीं। प्रोग्राम में DU की प्रोफेसर सपना बंसल के जरिए अटल बिहारी वाजपेयी पर लिखी गई 2 किताबों की रुनुमाई की गई। अगली खबर पर नजर डालते हैं। जमुना एक्सप्रेसवे घपले की जांच का जिम्मा अब CBI ने ले लिया है। जांच एजेंसी ने साबिक CEO PC गुप्ता और 20 दीगर के खिलाफ FIR दर्ज की है। CBI ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की सिफारिश के मुताबिक ये कदम उठाया है। हुकूमत ने जमुना एक्सप्रेसवे मंसूबे के लिए मथुरा में जमीनें खरीदने में हुई 126 करोड़ रुपए की मुबैना बेज़ाब्तगियों की जांच करने को कहा है। रियासती हुकूमत का इल्जाम है कि उस वक्त जमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यमुना एक्सप्रेसवे के लिए मथुरा के 7 गांव में 85 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी थी, जिससे रियासती हुकूमत को 126 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। सुशासन दिवस के मौके पर मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने हरियाणा के रेवाड़ी में एक नए डिजिटल गांव की नकाबकुशाई की। डिजिटल गांव का क़याम गुरुवारा गांव में किया गया था, जिसमें आम लोगों से मुताल्लिक़ प्रोग्राम होंगे। इसका अहम मकसद लोगों को तालीम, सेहत और हुनरमंदी को फ़रोग़ देना है, ताकि रोज़गार के मौक़े मिल सकें। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आइंदा कुछ बरस में मुल्क भर में 1 लाख से ज़्यादा डिजिटल गांव कायम किए जाएंगे। 600 सेवाएं दी जाती हैं, तो अच्छी बात है। आपको अब शहर नहीं जाना पड़े, अधिकांश चीजें गांव में उपलब्ध हो। पेंशन भी हो, आधार भी हो, आयुष्मान भारत भी हो, डिजिटल शिक्षा भी हो, ये हमारी कोशिश है। और आज हमने इस गांव को डिजिटल गांव बनाया है। देखा ना आपने, हम देश में ऐसे 1 लाख डिजिटल गांव बनाने जा रहे हैं। 1 लाख हम बजट में घोषणा कर चुके हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कारगुजार सदर और रियासत के होने वाले वजीर आला हेमंत सोरेन कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की। इस मुलाकात में हेमंत सोरेन सोनिया गांधी को हलफबरदारी तकरीब में शिरकत की दावत दी। हलफबरदारी की तकरीब 29 दिसंबर को मुनक्किद होगी। और शुमाली भारत के कई हिस्सों में ठंड का कहर जारी है। ठंड से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राजधानी दिल्ली में ठंड ने 22 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में 5.4 डिग्री दर्जा हरारत दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात ने बताया कि दिसंबर 1997 में दिल्ली में 17 दिन तक शदीद ठंड पड़ी थी। महकमा मौसमियात का कहना है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी की वजह से दिल्ली NCR में दर्जा हरारत कम हो गया है।
पंजाब भी सर्द लहर की जद में है। जालंधर, लुधियाना, अमृतसर में कम से कम दर्जा हरारत 3 से 3.5 डिग्री के आसपास है। सर्द हवाओं की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। फिलहाल नए साल तक पूरे शुमाली भारत को सर्दी से राहत का कोई इम्कान नहीं है। गुज़श्ता दिनों पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद इधर से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से उत्तर प्रदेश में सख्त ठंड पड़ रही है। लखनऊ में भी ठंड का कहर जारी है, जहां स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। वहीं कोहरे की वजह से ट्रेनों के साथ साथ परवाजें भी मुसलसल मुतासिर हो रही हैं। यही हाल अयोध्या में भी देखने को मिला, जहां पूरा शहर कोहरे की चादर में ढका हुआ है। शहरियत कानून की हिमायत में आज IIT मुंबई के तलबा ने दिखावे पर मत जाओ अपनी अक्ल लड़ाओ नामी रैली का इनेकाद किया। रैली में हिस्सा लेने वाले तलबा का कहना है कि लोग शहरियत कानून से मुताल्लिक मुल्क में गलतफहमी फैला रहे हैं, इसलिए अवाम के दरमियान जाकर तलबा पैगाम दे रहे हैं कि दिखावे पर मत जाओ अपनी अक्ल लड़ाओ। शहरियत कानून की हिमायत में अब लोग मुल्क के साथ साथ बैरूनी मुल्क में भी खुलकर सामने आ रहे हैं। इसी सिलसिले में आज अमेरिका में भी लोगों ने शहरियत कानून की हिमायत में खुलकर मुजाहिरा किया। दिल्ली के मुखर्जी नगर को खाली कराने का एक फर्जी मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मैसेज वायरल कर रहे कई ट्विटर अकाउंट्स को बंद करने का इंतबाह दिया गया है। पुलिस का दावा है कि वायरल हो रहे सभी वीडियो और खत फर्जी हैं। दरअसल फर्जी वीडियो में एक पुलिस एहलकार तालिबे इल्मों से मुखर्जी नगर खाली करने के लिए कह रहा है। पुलिस का कहना है कि ये सभी वीडियो और खत गलत हैं। और दुनिया भर में आज क्रिसमस का जश्न मनाया जा रहा है। क्रिसमस के तनाजुर में मुल्क के तमाम गिरजाघरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के सेंट फ्रांसिस जेवियर कैथेड्रल में मिडनाइट मास का इनेकाद किया गया। चेन्नई के सेंट पॉल चर्च में अकीदतमंद ईसा मसीह की पैदाइश का जश्न मनाने के लिए पहुंचे बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने मोमबत्तियां जलाईं और हाथ जोड़कर दुआ की। और मुंबई की बात की जाए तो सेंट माइकल चर्च में भी रात में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। यहां लोगों ने हजरत मसीह के यौम पैदाइश से मंसूब मौसीकी प्रोग्राम में शिरकत की। त्रिवेंद्रम के ST जोसेफ कैथेड्रल बेल्जियम चर्च में बड़ी तादाद में अकीदतमंद जमा हुए और हजरत ईसा मसीह की पैदाइश की याद में खुसूसी दुआएं की गईं। और दिल्ली के सबसे बड़े गोल्डा खाने वाक़े हार्ट चर्च में लाखों अकीदतमंद हजरत ईसा मसीह का यौम पैदाइश मनाने के लिए पहुंचे। बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शमा रोशन की और हाथ जोड़कर दुआ की। क्रिसमस पोप फ्रांसिस ने रोम के वैटिकन शहर में आधी रात से दुआएं की और क्रिसमस प्रोग्रामों का इफ्तिताह किया। हजरत ईसा मसीह की जाए पैदाइश बैतुलहम क्रिसमस पर पूरी दुनिया से अकीदतमंद जमा हो रहे हैं। माना जाता है कि हजरत ईसा मसीह की पैदाइश उसी जगह हुई थी। अकीदतमंदों ने गिरजाघरों में क्रिसमस का त्यौहार मनाया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने क्रिसमस के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। अपने एक पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि क्रिसमस के इस पुरमसरत मौके पर मैं हिंदुस्तान और बैरून मुल्क मुकीम तमाम लोगों बिलखुसूस अपने ईसाई भाइयों और बहनों को मुबारकबाद देता हूँ। हम ईसा मसीह की विलादत को मनाते हैं, जिनकी ज़िंदगी मोहब्बत, शफ़क़त और भाईचारगी के पैगाम पर अमल पैरा होने के लिए इंसानियत के लिए बाइस तरकीब रही है। आज जबकि दुनिया खुद को कशमकश, नफरत और तशद्दुद में मुब्तला पाती है, तो उनके कौल व फ़ेल में ज़ख्मों को भरने और इससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाने की ताकत है। आइए आज हम उनके ज़रिए दिखाए गए रास्ते पर चलने के अपने अज़्म का इआदा करें और एक रहमदिल और ज़्यादा मसावी मुआशरे की तश्कील करें। क्रिसमस के मौके पर नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने लोगों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि मैं क्रिसमस के इस मुबारक मौके पर अपने मुल्क के लोगों को मुबारकबाद देता हूं और उनके तई अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूं।
ईसा मसीह को खुदा का बेटा माना जाता है, जिनकी पैदाइश जमीन पर इंसानियत को शिफा देने के लिए हुई थी। उनकी कहानी सच्चाई, मोहब्बत और उम्मीद की एक कहानी है। उन्होंने मुआफ़ी और रहम दिली के तबलीग की है और इस पर अमल किया है और अपने साथियों को उख़्वत, बेलौसी और क़ुरबानी की कद्र की तालीम दी है। उन्होंने इंसानियत को इसकी तमाम तर खामियों और कमियों के साथ गले लगाया और गैर मशरूत तौर पर उससे प्यार किया। क्रिसमस बहुत ज़्यादा खुशी का एक मौसम है अब जबकि हम ईसा मसीह की विलादत को मना रहे हैं। आइए हम उन अक़दार को भी इख्तियार करें जिनकी वो अलामत थे। आइए हम उन लोगों के साथ ज़्यादा शफ़क़त और हमदर्दी से पेश आएँ जो हमसे कम खुशकिस्मत हैं और अमन, रवादारी और हम आहंगी की मजबूत बुनियादों पर एक बेहतर दुनिया की तामीर के लिए अपनी भरपूर कोशिश करें। ये त्यौहार हमारी ज़िंदगियों में बेपनाह मसरत लेकर आए। तो नाज़रीन, आज दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी क्रिसमस की मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने अपने ट्विटर हैंडल से मुल्क के बाशिंदों को मुबारकबाद देते हुए कहा, क्रिसमस की मुबारकबाद। आज हम ईसा मसीह के ख़यालात को याद करते हैं। उन्होंने खिदमत और शफ़क़त के एहसास को आम किया और इंसानी दुख दर्द को कम करने के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ किया। उनकी तालीमात दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासिर करती हैं। और हांगकांग में क्रिसमस की माक़बल शाम एक अहम सियाहती ज़िले के शॉपिंग मॉल में मुज़ाहिरीन के साथ पुलिस का तसादुम हो गया। क्रिसमस की माक़बल शाम हुकूमत मुखालिफ रैलियों के सबब हांगकांग की फसाद को काबू में करने वाली पुलिस ने मुज़ाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और ताकत का भी इस्तेमाल किया। हांगकांग में जून से एहतजाजी मुजाहिरों के आगाज के बाद से अब तक 6000 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। काबिल जिक्र है कि हांगकांग में जमहूरियत की हिमायत में जारी मुजाहिरों के 6 माह मुकम्मल होने के मौके पर लाखों लोगों ने बड़ी रैली निकालकर इस तहरीक के तय हिमायत का इजहार किया था। इराक की पार्लियामेंट ने कल इंतखाबात से मुताल्लिक नए कानून को मंजूरी दी। गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराने के लिए मुजाहिरीन का ये एक बड़ा मुतालबा था। पार्लियामेंट के जरिए मंजूर किए गए नए कानून से वोटर पार्टी की फहरिस्त से अराकीन पार्लियामेंट का इंतखाब करने के बजाय अलग से अराकीन पार्लियामेंट का इंतखाबात करेंगे। नए कानून से हर एक रुकन पार्लियामेंट किसी ग्रुप की नुमाइंदगी करने के बजाय मखसूस इंतखाबी जिले की नुमाइंदगी करेंगे। मुजाहिरीन ने न सिर्फ इंतखाबात से मुताल्लिक नए कानून का मुतालबा किया था बल्कि इख्तिदार को ही हटाने की मांग की थी जो बैरूनी ताकतों के असर में काम कर रही थी। पहले अक्टूबर से शुरू हुए इज्तिमाई मुजाहिरों से इराक में बहरान पैदा हो गया है और अब मुजाहिरीन पूरे सियासी निज़ाम को बदलने का मुतालबा कर रहे हैं। इराक में बदउनवानी का बोलबाला है और ज़्यादातर इराकी शहरी गरीबी में जी रहे हैं। मुजाहिरे में 450 से ज़्यादा अफराद मारे जा चुके हैं। मगरबी अफ्रीकी मुल्क बर्किना फासो के सोम सूबे में फौजी टुकड़ी पर हमले के बाद हिफाजती दस्तों के जरिए चलाई गई मुहिम में 80 दहशतगर्द मारे गए हैं। हिफाजती दस्तों के जराये के मुताबिक मंगल की सुबह कुछ नामालूम बंदूक बरदारों ने सूबे के अरबंदा इलाके में एक फौजी टुकड़ी पर हमला कर दिया, जिसके बाद हिफाजती दस्तों ने जवाबी मुहिम चलाई जिसमें तकरीबन 80 दहशतगर्द मारे गए। और भारतीय टेनिस स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने 4 बरस के बाद कोर्ट में वापसी की है। सानिया मिर्जा ने भारतीय फेड कप के जरिए अपनी वापसी की है, जिसमें मुल्क की सरफहरिस्त सिंगल्स खिलाड़ी अंकिता रैना भी शामिल हैं। सानिया ने आखिरी मरतबा 2016 में फेड कप खेला था और मां बनने के बाद अक्टूबर 2017 से टेनिस से दूर हैं। रिया भाटिया, रोतोजा भोसले और करमन कौर थांडी भी टीम में शामिल हैं। साबिक डेविस कप खिलाड़ी विशाल उप्पल टीम के कप्तान होंगे, जबकि साबिक फेड कप खिलाड़ी अंकिता भामरी कोच होंगी। तो नाज़रीन, इमरोज़ में बस इतना ही। रात 12 बजे कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। आदाब।